श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में सिरमौर है। यह न केवल सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह सच है कि जीवन के हर पहलू को भगवद गीता से जोड़कर इसकी व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल सर्वाधिक पूज्य है बल्कि अनुकरणीय भी है। इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में 720 श्लोक के रूप में संग्रहित हैं। प्रस्तुत है इस महान दार्शनिक ग्रंथ के 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक, जिनके चिंतन मनन से न केवल दिव्य प्रेरणा मिलती है बल्कि इन्हें अपनाकर अनेक परेशानियां हल हो जाती हैं और जीवन सुगम हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हमें उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक और अच्छी लगेगी। और यदि आपने हमारे चैनल दुनिया जहान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी रोचक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चयः। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम यानी अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्ते और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठकर और कुछ भी नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि यानी उसका अपमान या लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगास्त्र संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों यानी वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय और आसक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है,
क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति यानी भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल दुनिया जहान को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।